हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट ए नेशन नेक्स्ट। आज हम लोग हैं फैप्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बुटीबोरी में, जहां पे एक मैसिव ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज जो है गड्डी गोदाम में यूज़ होने वाला है, जहां पे एशिया का पहला 4 मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है। 4 मोड का मतलब सबसे पहले नीचे होगी एक सड़क, उसके ऊपर होगा एक रेलवे ब्रिज, उसके ऊपर होगा एक NHAI का फ्लाईओवर, उसके ऊपर से दौड़ेगी एक मेट्रो रेल। तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट में जो एक ब्रिज इस्तेमाल होने वाला है, एक मैसिव ब्रिज इस्तेमाल होने वाला है, वो यहाँ पे बुटीबोरी में इस फैक्ट्री के अंदर बन रहा है। तो अंदर चलते हैं और ऋषिकेश शाही से बात करते हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज है इस फैक्ट्री में, और जानते हैं कि ये ब्रिज कैसे बन रहा है, कितना ये प्रोजेक्ट जो है कितना हार्ड है, कितना अमेजिंग है, और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मेहनत इस प्रोजेक्ट में गई है। दोस्तों, अब हम हैं फैप्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। आप देख सकते हैं पीछे ये मैसिव ब्रिज है, और हमारे साथ, जैसे कि मैंने कहा था, ऋषिकेश शाही है जो इस प्रोजेक्ट के हेड है। तो इनसे बात करते हैं इस ब्रिज के बारे में। ऋषिकेश भाई, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम पे आपका स्वागत है। थैंक यू। तो ऋषिकेश भाई, बताइए कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए, क्या है, कितना मैसिव है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। एक्चुअली सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा डिजाइन, ये एशिया का सबसे पहला ऐसा ब्रिज है जहाँ 4 लेयर का ट्रांसपोर्टेशन है। नीचे जो है अपनी वो PWD की रोड है, उसके ऊपर हमारा इंडियन रेल है की ट्रैक है, और उसके ऊपर फिर ये NHAI लेवल आएगा, और इस NHAI लेवल के ऊपर जो है वो मेट्रो रेल चलेगी। तो ऐसा 4 जो लेयर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड इन एशिया आल्सो। और ये ब्रिज का जो टोटल जो वेट आप बोलेंगे, टोटल वजन जो है, ये है सर लगभग 1634 मीट्रिक टन का, 1634 मीट्रिक टन का टोटल ये वेट है इस ब्रिज का। इसकी पूरी जो हाइट है, ये ब्रिज की जो हाइट है, ये इटसेल्फ एक 13 मीटर की हाइट है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 मीटर है, 18 मीटर, और जो टोटल लेंथ है वो है 80 मीटर। तो आप ये समझिए कि 80 मीटर के एक शॉर्ट स्पैन में इतना मैसिव स्ट्रक्चर और मैसिव जो हैवी स्ट्रक्चर है उसका लोड है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा, इसको बनाने में हमारे जो है मोर देन 200 लेबर्स वर्कर्स were involved, more than 50 engineers, supervisors, foremen and skilled managers and all this तो इन्वॉल्व हुए। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें टोटल 250 के अराउंड की मैन पावर लगी है, जो डे और नाइट में इसको हमने कवर किया हुआ है। और ये ब्रिज जो है, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो E350 B0 ग्रेड का मटेरियल है। और ये ब्रिज जो डिजाइन हुआ है वो डिजाइन है 100 साल के लिए, इसकी लाइफ है मोर देन 100 ईयर। अच्छा, तो हावड़ा के बाद एक बार बोल सकते हैं कि इतना जो अजूबा एक स्ट्रक्चर है और ब्रिज है, ये सबसे पहला है जो गुरुद्वारे से लेके और गड्डी गोदाम स्क्वायर तक ये मतलब 4 पॉइंट पे रेस्ट रहेगी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू फैप्टेक एंड देयर मैनेजमेंट, स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक यू टू मिस्टर पवन चोखानी, हु इज द CMD एंड चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप, एंड मिस्टर अंकित चोखानी, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने हमको फुल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, फुल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, और हमको मतलब पूरा मोरली और टेक्निकली बूस्टअप किया, सपोर्ट किया।
देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये आज रिजल्ट जो मिल रहा है सर, ये 3.5 महीने का कंटिन्यूअस डे एंड नाइट की फाइट है। और उसके बाद सर हमने ये ब्रिज अभी खड़ा किया है। और तो बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है ऋषिकेश भाई। आपने एक बहुत अच्छी, मैं आपको बता दूं दर्शकों की, ऋषिकेश भाई ने मुझे बताया था 80,000 बोल्ट इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसमें तो मुझे ना वो स्पेसिफिक्स बताइए कि कितना क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें जो अपने होल्स हैं टोटल नंबर ऑफ जो ड्रिलिंग मारी गई है, जो होल्स मारा गया है, वो है 2,50,000, 2.5 लाख होल है। और वो ओवरलैपिंग और मेंबर टू मेंबर कनेक्टिविटी को लेके इसमें जो बोल्ट यूज हो रहा है वो 80,000 क्वांटिटी में लग रहा है। और वो नॉर्मल बोल्ट भी नहीं है, वो बोल्ट की जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप जानेंगे तो वो है HSFG बोल्ट। अच्छा, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल बोल्ट है वो। HSFG बोल्ट है जिसकी टॉर्किंग कैपेसिटी होती है 1025। तो ये बोल्ट इटसेल्फ एक छोटा सा कंपोनेंट देखने में आपको लगेगा, बट उसमें बहुत स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो 80,000 क्वांटिटी में रहेगा, तो मतलब इसकी डिजाइन एंड रियली वी आर वेरी हैप्पी। मटेरियल जो लोहा हुआ, ये क्या मतलब? हाँ, तो ये इसमें जो हमारी सारे जो मटेरियल्स यूज हुए हैं वो सब E350 B0 का मटेरियल है। 350 जो है उसकी वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अच्छा। जो न्यूटन पर mm स्क्वायर में वो डील होती है टेक्निकली। तो आप ये मान के चलिए कि ये सबसे हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल हमने HT लिया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मटेरियल है। और B0 ग्रेड का है, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर कंटिन्यूअस ये ब्रिज रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो मतलब ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और डिजाइन को पूरा फॉलो करते हुए, और उसमें काफ़ी गवर्नमेंट की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं और थी जिन्होंने 100% अपना इंस्पेक्शन परफॉर्म किया। एंड उसके बाद उनको 100% ओके करने के बाद हमारा कंपोनेंट हमारे फैब्रिकेशन से बाहर हुआ। और उसके बाद हमने ये असेंबली चालू की। ये तो कोई भी देखेगा तो मेरे दिमाग में जो पहला सवाल जो आता है, ये इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर, बहुत मैसिव, बहुत ज्यादा मैसिव स्ट्रक्चर है। और नागपुर के लिए बहुत मजेदार बात है कि नागपुर में ये आ रहा है। मुझे एक बात बताइए कि इसको हम लोग यहाँ से निकाल के 35 किलोमीटर दूर नागपुर में कैसे ले जाएंगे? अच्छा, उसके लिए हमने प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन स्कीम बनाई हुई है। हमने सबसे पहले अभी अर्लियर मैं बता दूं कि 10 दिन पहले हमने जो है कि RTO से परमिशन लिया पहले, फिर नागपुर ट्रैफिक कमिश्नर से परमिशन लिया कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का ब्रिज है। क्योंकि ये देखिए सर, ये पूरा जो है वो ODC कंपोनेंट है। ये किसी गाड़ी में नहीं आ पाएगा, इतना लंबा इतना चौड़ा है ये कि ये किसी गाड़ी में नहीं आ पाएगा। तो इसकी हम पहले डिसमेंटलिंग करेंगे। डिसमेंटलिंग करने के बाद फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेशन है वो है इसका सरफेस प्रिपरेशन करेंगे। उसमें ब्लास्टिंग पेंटिंग होगा, पेंटिंग करके उसका बाकायदा एज पर कोड, एज पर नॉर्म्स हम क्वालिटी को वेरीफाई करके ओके करेंगे। देन हम एक एक कंपोनेंट को साइट पे डिस्पैच करेंगे। तो 4.2 मीटर चौड़ा रहेगा, 12 मीटर लंबा कंपोनेंट है एक एक कंपोनेंट। ऐसा टोटल 430 मेंबर्स हैं, 450 मेंबर्स हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक बार एक कंपोनेंट आएगा तो 400 मतलब 450-500 गाड़ियों का चक्कर लगेगा। तो कंटिन्यूअस डिस्पैच होगा। और हर एक मेंबर जब डिस्पैच होगा गाड़ी पे तो प्रॉपर हम लाइटिंग रखेंगे। हमारी QRT की टीम, क्विक रिस्पांस जो टीम रहेगी, वो क्विक रिस्पांस टीम एक गाड़ी आगे ट्रक के चलेगी, लारी के एक गाड़ी पीछे रहेगी, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो ODC है तो बाहर में कोई हिट ना हो या कोई मतलब रोड एक्सीडेंट ना हो। ये सारी चीज़ों को लेते हुए और हम ये कार्य को धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। तो 20 दिन का ये आपको बनाने में इस फैक्ट्री में 3.5 महीने लगे आपने? 3.5 महीने मुझे इसको बनाने में लगा है। इसको वहाँ असेंबल करने में कितना समय लगेगा? अब हाँ, वहाँ हमको असेंबल करने में हमारा जो टारगेट है और मतलब हमारा जो शॉप का एक्सपीरियंस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये कंक्लूड किया हुआ है कि हम ये 38 से 40 दिन में हम ये ब्रिज जो है वो रेडी करके आपको दे देंगे। एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियरी फॉर द पब्लिक, और लोग इसको यूज करेंगे। एंड जस्ट थैंक यू टू MMRCL टीम, महामेट्रो रेल, जिन्होंने हमारी क्वालिटी को सराहा और हमें ये प्रोजेक्ट दिया, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी काम करने की। और अफगान को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि फाइनली अफगान ने हमको ये ऑफलोड किया, अपॉर्चुनिटी दिया। एंड मैं अपने मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, स्पेशली टू आवर CMD, MD एंड आवर मैनेजमेंट एंड आवर वर्कर्स आल्सो, दे डू हैव रियली सपोर्टेड टू अस। एंड बिना देखिए ये बिना टीम वर्क के ये पॉसिबल नहीं था।
तो टुडे वी आर एट दिस स्टेज, कंप्लीशन स्टेज। अच्छा मुझे बताइए, हमारी जनरल पब्लिक के लिए अगर हम लोग बात करना चाहे हाँ तो जैसे कि हमने बात किया 4 मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हाँ। तो वो कैसे होगा उस ब्रिज, ये ब्रिज में क्या होगा, ये ब्रिज का क्या इंपॉर्टेंस है उसमें? अच्छा, ये ब्रिज का इंपॉर्टेंस ऐसा है हाँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गड्डी गोदाम जो अभी साइट एग्जिस्टिंग है गड्डी गोदाम की, हाँ हाँ तो वो जो ऊपर रेलवे ट्रैक है और नीचे एक छोटा सा पतला सा रोड है, हाँ हाँ तो वो पतले से रोड में ट्रैफिक बहुत जाम रहती थी। हाँ तो वो अच्छा, वो बहुत बिजी रूट है गड्डी गोदाम साइड का, तो गड्डी गोदाम को बहुत बिजी रूट है, उससे जाम बहुत लगता था। तो अभी इससे एक फायदा आपको ये हो जाएगा सर हाँ कि नीचे जो एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यूडी की रोड है वो वैसे ही रहेगी, हाँ और ऊपर जो इंडियन रेल का ट्रैक है वो ऐसे ही रहेगा। हाँ। इसके ऊपर ये लग जाएगा तो NHAIA की एक सुविधा मिल गई, हाँ हाँ तो दो नीचे एक पीडब्ल्यूडी का रोड हो गया, एक NHAIA का रोड हो गया, हाँ और ऊपर आपका मेट्रो हो गया, तो वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो जाएगा। हाँ तो अभी जो हम खाली पीडब्ल्यूडी जो हमको सर्विस देता था एक पतला सा रोड का, हाँ उसको अब 3 टाइप में सर्विस में कन्वर्ट हो गया। हाँ पीडब्ल्यूडी का तो है ही है, और ये आपको NHAIA एक लेवल मिल गया और मेट्रो एक लेवल मिल इसका गया। मतलब इस ब्रिज को, इसके ब्रिज के जो बीच में से एक रोड निकलेगी हाँ, NHAI की, हाँ, हाँ। और ऊपर से मेट्रो रोड, ऊपर से मेट्रो चलेगी सर। ये जो फाइनली हमारा ब्रिज लगेगा ना, हाँ ये पीडब्ल्यूडी का जो रोड है ना सर, हाँ। उस रोड से 25 मीटर ऊपर है टोटल हाइट इसकी। हाँ तो इटसेल्फ इसका है 13 मीटर हाइट, हाँ 13 मीटर, हाँ। एंड ये 12 मीटर ऊपर लगने वाला है। तो हाँ। 13 + 12 आप 25 मीटर मान के चलिए टोटल है। सो इट विल लुक अ वेरी बल्की। ये इतना- और ये भाई ये पेंट वेंट जब होगा हाँ। तो आपको क्या लगता है कितना खूबसूरत नहीं, दिखेगा? बहुत खूबसूरत, मतलब इट विल रियली, मतलब ये टेक्निकल अगर आप टेक्नोलॉजी के मैटर में अगर हम बात करेंगे हाँ तो ये एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। हाँ। देखिए, हमने भी 10 साल एक बहुत बड़ी कोरियन MNC में काम किया है। मैं हाँ। पर्सनली आपको बता रहा हूँ, हाँ 10 साल मैंने बहुत फॉरेन एंड ऑल दिस कंट्रीज घूमा, हाँ। लेकिन इतना बड़ा और इतना मैसिव स्ट्रक्चर हाँ अभी कभी ना मैंने कहीं देखा है, और ना खुद मैं 10 साल की करियर में कहीं जो है डील किया है। हाँ तो दिस इज अ वेरी ग्रेट माइलस्टोन फॉर मी आल्सो, एंड माय फैक्ट्री फैप्टेक आल्सो, एंड फॉर द नागपुर पीपल आल्सो। हाँ। और उसमें थोड़ा सा और आप देखेंगे तो सबसे बड़ी सुविधा वाली बात ये हो गई है हाँ कि नागपुर में, हमारे शहर में हम ब्रिज बैठा रहे हैं और लगा रहे हैं, और फैब्रिकेशन भी हम इसका कर रहे हैं। तो मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि हम टेक्निकली जो है हमारा नागपुर भी ग्रो कर रहा है। तभी तो इतना बड़ा ब्रिज बनाया ना इंडिया का, मतलब आप समझ लीजिए कि हावड़ा के बाद ये सेकंड इतना मैसिव स्ट्रक्चर वाला ब्रिज है। हाँ तो नागपुर में हमारा जो फैक्ट्रियां हैं, दे आर आल्सो ग्रोइंग, एंड नागपुर सिटी इज आल्सो ग्रोइंग। तो मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और आई एम क्वाइट हैप्पी टू लीड दिस प्रोजेक्ट, and we are very much thankful to all people, and thank you so much for you also कि you came here नहीं to नहीं, know ये तो our efforts ये and मैसेज all। स्ट्रक्चर अगर हम लोग ना देखें तो मजा का आएगा। एक चीज मैं आखिरी आपसे पूछना हाँ, चाहूंगा, हाँ, ये ब्रिज अब बनके ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक इंस्पेक्शन होगा कंप्लीट, हाँ जिसमें 3-4 गवर्नमेंट की एजेंसियां इन्वॉल्व रहेंगी, हाँ जो मतलब ऑलरेडी वो लोग कंटिन्यूस उनके सुपरविजन में ही बन रहा है। हाँ वो लोग आके गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर हम बना रहे हैं कैसे क्या, हम डिजाइन को फॉलो करके मतलब एमिकेबली, और हम एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। तो फाइनली ये 2-1 दिन में अभी ये पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक फाइनल इंस्पेक्शन हो जाएगा हाँ कि यस, ये नाउ दिस इंस्पेक्शन, ब्रिज तो ओके है, हाँ। बट ये डायमेंशन वाइज एवरीथिंग सब कुछ ओके है, हाँ। एंड नाउ वी विल डिसमेंटल दिस, हाँ। एंड इसके बाद इसको दोबारा जो है हम वहाँ फाइनली लगा देंगे। तो और मतलब जनवरी एंड में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको वहाँ नागपुर में हम देख पाए? जनवरी एंड में नहीं बोल सकते सर, आपको जनवरी 10 तारीख तक ये मिल जाएगा सर अरे आपको। सर थैंक यू। मतलब न्यू ईयर पे ये हमारा बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा नागपुर को, के लिए। फैप्टेक की तरफ से, NMRCL को, अफगान को और नागपुर पब्लिक को रहेगा सर। हाँ हाँ ये इसकी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी। बाकी इसमें डे एंड नाइट बहुत एफर्ट्स, बहुत efforts दिए, वो तो सो दिख ही मेनी स्लीपलेस नाइट्स ओवर देयर, सो मेनी स्लीपलेस डेज ओवर देयर। हाँ। तो काफी अच्छा और आपको बहुत बहुत बड़ा बहुत मुबारकबाद ऋषिकेश भाई, थैंक यू सो मच सर। फैप्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को जो कि बुटीबोरी में स्थित बुटीबोरी है, में है। आपको भी, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और आशा करते हैं कि ये जिस तरीके का आपका विजन है इस ब्रिज को लेके, बिल्कुल वो बिल्कुल विजन साकार हो और बिल्कुल नागपुर को बहुत एक सुंदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर मिले। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि दिस इज अ इंजीनियरिंग वंडर। ऑफ कोर्स दिस इज इन द मैटर ऑफ रियली, हाँ। इन द मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी आप देखेंगे ना सर, हाँ। और इसके जो डिजाइंस आप देखेंगे, फैब्रिकेशंस पैरामीटर्स जो मीट हुए हैं, हाँ। जो क्वालिफाइड क्वालिटी के वेल्डर जिन्होंने इसकी वेल्डिंग मारी हुई है ना सर, डिफेक्ट फ्री वेल्डिंग, हाँ। तो इस वजह से दिस इज अ वेरी वंडरफुल इन द मैटर ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत सरप्राइजिंग ब्रिज है ये।
तो थैंक यू सो मच ऋषिकेश भाई हमसे बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत वेलकम सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सो Thank मच you, sir. सर। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.